हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। च 415 आयामी जानवर तारका। शौर्य ने अवंतिका से अपनी दूसरी विरासत का उद्देश्य जान लिया था, साथ ही डायमेंशनल तकनीकें और उनसे जुड़ी जानकारी भी जान ली थी, जिस वजह से शौर्य के अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आ चुका था। पर उसकी बेशर्मी और कुटिलता अभी तक खत्म नहीं हुई थी। जब वह तीसरे माले के आखिरी खजाने के पास पहुंचा तो उसने अपने सामने जो कुछ भी उससे वो ही नहीं बल्कि उसके सभी साथी भी दंग रह गए थे। इस वक्त शौर्य के सामने था एक विशालकाय जानवर जो इतना बड़ा था कि एक 10 माले की बिल्डिंग भी उसके सामने छोटी लाने लगे। एक गॉडजिला जीतन बड़ा, पर उस जानवर का आकार बहुत ही खूबसूरत था। शौर्य ने उसे देखते ही सिस्ट से पूछा, सिस्टम ये क्या बला है? ये सुनकर सिस्टम ने उस जीव को स्कैन किया और बोली, होस्ट आपकी अच्छे से लगने वाली ही। आपके सामने कोई आम जीव नहीं बल्कि अंतरिक्ष में रहने वाला तारका जीव है। इस जीव की क्षमता काफी भयानक हो सकती है। इस जीव के पास अंतरिक्ष में जीवित रहने की क्षमता होती है और वो अपनी शक्तियों से अंतरिक्ष में वार्महोल निर्माण करके एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है। साथ हुए ऐसा मुक्त जीव है जो अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां जा सकता है। इसकी शारीरिक शक्तियां भी काफी भयानक होती है। इसके सामने पूर्ण देवता भी टिक नहीं पाते। शौर्य ने ये सुना तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने सिस्टम से तंज भरे आवाज में कहा, वाह सिस्टम वाह, तुम किसी की तारीफ अच्छी कर लेती हो, पर तुम ये भूल गई कि मुझे यहाँ इस जानवर को हराना है, ना कि इसकी जानकारी जानकर किसी पेपर में आंसर लिखने हैं। तो इनकी कमजोरी भी मुंह से बताया करो। शौर्य की बात सुनकर सिस्टम को ऐसे लगा जैसे शौर्य ने उसके इस जानकारी की कोई कदर ही नहीं की। उसने गुस्से से एक और स्क्रीन लगभग शौर्य के मुंह के ऊपर प्रकट की और बोली, कमजोरी जाननी है तो ये खुद पढ़ लेना। भले का तो जमाना ही नहीं रहा। पूरी बात सुने बिना ही सीधा कहते हो कि मैंने तुम्हारी कोई मदद की ही नहीं। ये सुनकर शौर्य को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने धीरे से कहा, मुझे माफ करना सिस्टम। तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारी इसकी ताकतों के बारे में बातें सुनकर मेरी फटकर हाथ में आ चुकी है। और तुमने इतना लंबा विराम लिया कि मुझे लगा तुम्हारे पास इतनी ही जानकारी है, तो मैं गलती से बोल गया। सॉरी सिस्टम। ये सुनकर सिस्टम ने मुंह फुलाए आवाज में कहा, हम अब सॉरी बोलकर क्या अचार डालोगे? तब तक शौर्य ने अपना ध्यान स्क्रीन पर टिका दिया था। कमजोरी। ये जीव सिर्फ आयामी शक्तियों से युक्त योद्धाओं से ही डरता है। इसे कैद करने के लिए आयामी सारणी रचना का प्रयोग किया जा सकता है। शौर्य ने ये पढ़ा तो उसने गहरी सांस ली और उस खूबसूरत नीले और सफेद बालों से ढके जीव को देखने लगा। इसे देखने पर यह किसी लंबे बालों वाले शेर की तरह दिखता था, पर इसके शरीर पर गहरे बैंगनी रंग की बिजलियों की धाराएं बह रही थी। वो जीव बेहद खूबसूरत दिख रहा था। उसे देखते ही उसके सिर पर हाथ घुमाने की इच्छा कोई टाल नहीं सकता था, पर शौर्य ने ऐसा करने से खुद को रोक रखा था, क्योंकि उसे मालूम था कि ये जीव जितना प्यारा लग रहा है उतना ही खतरनाक भी है। शौर्य के साथियों की हालत ठंडी हो चुकी थी, खासकर उन दोनों लड़कियों की। क्योंकि शेरा तो शेरा था जिसके डिक्शनरी में डर नाम की कोई चीज नहीं थी, पर वो भी थोड़ा चिंतित जरूर हुआ था। शौर्य ने जैसे ही उस जीव की तरफ बढ़ना शुरू किया, उस जीव ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखें एकदम पानीदार दिखाई दे रही थी और उनमें पूरी आकाशगंगा बसी हो ऐसा लग रहा था। शौर्य ने भी उस जीव की आंखों में देखा और देखता ही रह गया। पर अगले ही पल उस जीव ने एक जोरदार दहाड़ मारी और आसपास का स्पेस कंपनी लगा और उसमें दरारें आ गई। ये देखकर शौर्य भी हैरान हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। इतनी देर से वो जीव उस बड़ी सी जगह में सिकुड़ कर सोया था, पर अब वो सीधा खड़ा हो गया। उसके ऐसा करते ही उसका शरीर आसपास की गुफा की दीवारों के आर पार निकल गया। लेकिन तभी उसका सिर वापस ऊपर से नीचे शौर्य के सामने आ गया और उसे घूरने लगा। शौर्य को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और हाथ उठाकर उस जीव के सिर पर रख दिया और उसे सहलाने लगा और मुंह से चुचकारने लगा मानो उसके सामने किसी कुत्ते या बिल्ली का बच्चा हो। ये देखकर शेरा ने अपना माथा पीट लिया। उसने मन में सोचा, भाई तेरे सामने एक खूंखार जानवर है और वो किसी भी पल तुम्हें निगल सकता है, पर तुम हो कि उसके सिर पर हाथ रखकर सहला रहे हो। शौर्य वैसे भी उस जीव के सामने बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, इतना छोटा कि वो एक तिन के बराबर हो। फिर भी शौर्य ने ये करने की हिम्मत की। शौर्य के ऐसा करते ही उस जीव ने अपना शरीर धीरे धीरे छोटा करना शुरू किया और फिर लगभग एक आम शेर के जितना रह गया। फिर उसने शौर्य को देखा और अपना पूरा सिर उसके हाथ के नीचे दे दिया और शौर्य को सहलाने के लिए जिद करने लगा। शौर्य ने ये देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने उसका सिर अच्छे से सहलाया और उसके बाद उसके पूरे शरीर पर हाथ फेरा। उसके नर्म मुलायम बाल शौर्य को रेशम की तरह लग रहे थे।
ये इतना अजीब नज़ारा देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान होकर शौर्य को ही देखे जा रहा था। शौर्य ने महसूस किया कि तारका उसके आयामी शक्ति से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। शौर्य ने ये महसूस करते ही अपने खून की एक बूंद उस जीव के माथे पर लगा दी और वो जीव तुरंत उसके आयामी शक्तियों के साथ जुड़ गया था। शौर्य का ये साथी इतना शक्तिशाली था कि इसके सामने पूर्ण देवता भी टिक नहीं सकते थे और अब वो उसके साथ जुड़ चुका था। शौर्य की शक्तियां हमेशा उसके शत्रुओं से थोड़ा ऊपर ही रहती थी। यही बात थी कि शौर्य अभी तक किसी से डरा नहीं और किसी से हारा नहीं। शौर्य ने उस जीव के बारे में एक बार और सिस्टम से पूछा, सिस्टम क्या अब सही है? अब तो ये मुझसे जुड़ चुका है तो क्या इसे कोई नाम देना चाहिए? इस पर सिस्टम ने अकड़ते हुए कहा, अब वो तुम्हारा जीव है तो तुम्हें ही सोचना चाहिए। वैसे बता दूं कि ये मादा है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी नाक रगड़ी और उस तारका को गले से लगाकर बोला, मैं तुम्हें एक नाम दूंगा। आज से तुम्हारा नाम तारा होगा। क्या तुम मेरे साथ इस विशाल ब्रह्मांड के सफर पर चलना चाहोगे? ये सुनकर तारा ने शौर्य के गालों को चाटा और उसके इर्द गिर्द कूदने लगा। तर्क ने जब शुरुआत में महसूस किया कि उसके सामने एक इंसान आया है तो उसने उसे डरने के लिए दहाड़ मारी थी, पर उसके सामने का इंसान उससे बिल्कुल भी डरा नहीं। जब उसने अपना आकार बढ़ाया फिर भी वो डरा नहीं। हर तो तब हुई उस इंसान ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे सहलाया। पर उसके हाथ का स्पर्श होते ही तारा की आंखें चमक उठी, क्योंकि ये पहला इंसान था जो उसे स्पर्श कर पाया था, क्योंकि तारा को छू पाना असंभव था। यहां तक कि कोई भी देवता उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। सिर्फ ऐसा इंसान जिसके पास आयाम तत्व की शक्तियां हो और उसमें उस इंसान की पकड़ उस हद तक हो कि वो आयाम को काट सके, वही इंसान उसे छू सकता था। और ऐसे इंसान या देवता का मिलना असंभव था। इसी वजह से तारा ने शौर्य के स्पर्श करते ही खुद को उसके साथ जोड़ने की कोशिश की। वैसे भी तारा को यहाँ कैद नहीं करके रखा था, उसे तो सिर्फ त्वत्सर ने अगले आयाम के देवता के आने का इंतजार करने का दायित्व दिया था। तारा जब वो सिर्फ एक छोटा बच्चा था उसे त्वत्सर ने पाला था और उसे यहाँ रुकने के लिए कह दिया था। शौर्य ने जैसे ही तारा को साथ किया उसने उससे कहा, तारा अब तुम मेरे साथ आ चुके हो तो मैं तुमसे बाकी लोगों को भी मिलवा देता हूँ। ये शेरा है तुम्हारा साथी और भाई। बाकी वो दोनों सिर्फ आम इंसान है, उनसे हमारा खास कोई संबंध नहीं है। शौर्य ने पहले शेरा का परिचय करवाया और बाद में मेघना और प्रेमा को दिखाया। तारा ने शेरा को घूर कर देखा और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उसने शेरा की असली शक्तियां को महसूस किया था। वो कितनी थी बस वो तो तारा ही जानता था, पर उसके चेहरे पर अगले ही पल मुस्कान आ गई। तभी शौर्य ने शेरा से कहा, शेरा क्या ये बात कर पाएगा तुम्हारी तरह? शेरा ने भी तारा को देखा और फिर सीना फुलाकर बोला, फिकर नॉट भाई, अपन अभी उसे बोलने की शक्ति दे देता है। शेरा ने अपना पंजा उठाया और तारा के पंजे से सटा दिया। अगले ही पल शेरा ने अपने दिमाग से क्या पता क्या ट्रांसफर किया, मगर अगले ही पल तारा का चेहरा लाल हो गया। फिर शेरा ने तुरंत कहा, ओ गलत जानकारी थी, उसे भूल जाओ। ये लो ये वाली सही है। शौर्य वहां खड़े खड़े ये सब कुछ देख रहा था। कुछ ही पल में तारा के भाव बदल गए और उसके चेहरे पर इंसानी भावनाएं साफ दिखाई देने लगी। शौर्य के दिमाग में तारा की मीठी सी आवाज आई, बॉस अपन को अपना साथी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बोले तो थैंक यू। उस मधुर और मीठी आवाज में टपोरी तड़का सुनकर शौर्य का सिर चकरा गया। उसने गुस्से से शेरा को देखा और बोला, शेरा ये तुमने क्या किया? इसे टपोरी भाषा कैसे सिखा दी तुमने? इस पर शेरा ने मासूम बनते हुए कहा, भाई अपन को यही भाषा आती है तो अपन ने उसे सिखा दिया। इसके अलावा अपन को तमिल और तेलुगु भी आती है, पर मुझे शक है कि यहाँ मौजूद लोग उसे समझ पाएंगे। अब शौर्य को लगने लगा कि वो शेरा को पीटे या कुटे। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। तारा एक लड़की है और उसके मुंह से टपोरी भाषा सुनने में कैसा लगेगा? ये सुनकर शेरा तुरंत बोला, एकदम मस्त लगेगा। ऊपर से वो शेरनी है, बस उसका थोड़ा गुर्राना है और सबकी हवा टाइट हो जाएगी। शौर्य ने अपना सिर पीट लिया और फिर तारा को लेकर बाकी लोगों के साथ चौथे माले पर पहुंचा, पर यहां उसे सिर्फ डायमेंशन सूट का एक हिस्सा मिला। ये एक पतलून थी। उसके बाद शौर्य वहां बिल्कुल रुका नहीं और एक बाद एक मालों को पार करते गया और उसने लगभग सभी सूट के हिस्से प्राप्त कर लिए थे। सबसे आखिरी हिस्सा था सूट का सिर पर पहना जाने वाला हेलमेट जैसा मुकुट। जब सबसे आखिरी माले पर वो लोग पहुंचे तो उन्होंने अपने सामने एक मुकुट देखा। उस मुकुट से आयामी ऊर्जा बाहर निकल रही थी। शौर्य ने अब तक आयामी सूट का कवच, हाथों पर पहने जाने वाले गार्ड, कंधे के कवच, कमरबंद, जूते, 2 कड़े, एक तलवार और एक खंजर और अवंतिका से मिली विरासत। अब बस ये मुकुट बचा हुआ था, पर इसे प्राप्त करना आसान नहीं दिख रहा था। उस मुकुट को घेरे हुए 2 इंसानों के दल आपस में लड़ रहे थे। शौर्य को पता नहीं था कि ये लोग यहाँ कैसे आए और कहाँ से आए, पर वो मुकुट उसका था, पर इन इंसानों ने आकर उसका प्लान चौपट करने की कोशिश की थी। शौर्य ने तुरंत अपनी कठपुतलियों को आदेश दिया और सभी इंसानों को बंदी करने का आदेश दे दिया। कुछ देर में दोनों दलों के इंसानों के चीखने की आवाजें आई और अंत में लगभग 44 लोग शौर्य के सामने घुटनों पर बैठे थे।
जब उन लोगों ने शौर्य को देखा उसे उन्होंने नहीं पहचाना क्योंकि शौर्य ने अभी भी अपना दूसरा भेष धारा कर रखा था। उन्हें देखकर शौर्य ने मुस्कुराते हुए चुटकी बजाई और उसका चेहरा बदलने लगा और शौर्य का खूबसूरत चेहरा सबके सामने आ गया। शौर्य का चेहरा देखकर सबसे ज्यादा कोई हैरान था वो थी दोनों लड़कियां। पूरे सफर में शौर्य और शेरा की हरकतों से उन्हें बार बार लगता था कि शौर्य ही दंत है और मंजन शेरा है, पर उन्हें एक बार भी इस बात को मन से स्वीकार नहीं किया था। जब शौर्य को नीचे बैठे लोगों ने शौर्य को देखा उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि उन पर शौर्य ने कठपुतलियों से हमला किया था और ये लोग उनके सिर्फ एक वार से खत्म हो गए थे। ऊपर से शौर्य के एक बगल में शेर जैसा दिखने वाला प्राणी था तो दूसरी तरफ एक काला कुत्ता था जिसका रंग भी भूरा होने लगा और वो भी बदल गया। नीचे बैठे एक लड़के ने शौर्य को देखकर थोड़ा डरते हुए कहा, देखो शौर्य, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। हमारे कुल के लोग तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। बेहतर होगा कि तुम हमें छोड़ दो। ये सुनकर शौर्य ने तारा को इशारा किया और कहा, तारा, ये सारा कचरा बाहर फेंक दो। अगले ही पल वो सभी लोग वहां से ऐसे गायब हो गए जैसे वो लोग वहां थे ही नहीं। उन्हें तारा ने टेलीपोर्ट कर दिया था। तभी मेघना ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, शश शौर्य अग्निहोत्री, तुम सच में। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में गर्दन हिलाए और कहा, जी हाँ, मैं ही शौर्य अग्निहोत्री हूँ और ये मेरा साथी शेरा है। मुझे लगता है इस सफर में तुम्हें काफी मजा आया होगा। मैं आशा करता हूं कि तुम बाहर जाकर हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताओगी। ये सुनकर दोनों लड़कियों ने मुर्गियों की तरह सिर हिलाया और वो दोनों बाहर टेलीपोर्ट हो गई। शौर्य ने उसके बाद उस मुकुट को अपनी तरफ खींचा और फिर उसे अपनी अंगूठी में रख दिया। फिलहाल उसका कोई इरादा नहीं था इन्हें पहनने का। शौर्य ने फिर खुद को और अपने साथियों को उस आयाम से बाहर निकाला। बाहर गुप्तकुल के मैदान में अभी भी अग्निकुल सर्वोच्च स्थान पर मौजूद था। उनके पीछे थे धराकुल के लोग और फिर थे दामिनी कुल के लोग। वहां मौजूद लोगों को बार बार अग्निकुल ये दिखा रहा था कि ये दोनों कुल उनके सामने कुछ भी नहीं है। और यही सत्य भी था। शौर्य ने बाहर आते ही सबसे पहले अपनी कठपुतलियों को अंगूठी में भेज दिया, फिर तारा को लेकर डायमेंशन में चला गया। यहां आकर शौर्य ने अग्नि अश्व और तारा का परिचय माया से करवाया और उनकी जिम्मेदार माया पर छोड़ दी। वहीं उसके बाद शौर्य ने नीलम से मुलाकात की और कुछ समय बिताने के साथ वापस उस आयाम में पहुंच गया जहां मुकाबला हो रहा था। शौर्य और शेरा तेजी से अपने साथियों के पास पहुंचे, पर इस वक्त उनके साथी बहुत ही बड़ी मुसीबत में थे। ऐसी कौन सी मुसीबत में अग्निकुल के योद्धा फंसे हुए थे? क्या होगा जब शौर्य पूरे डायमेंशनल सूट को असेंबल करेगा? क्या शौर्य कभी दोनों विरासतों का उद्देश्य पूरा कर भी पाएगा? 416 बेरहम शौर्य। गुप्त आयाम में सभी कुल, गुरुकुलों और आश्रम और साम्राज्यों की शक्तिशाली टुकड़ियों ने शिकार करने के मुकाबले में हिस्सा लिया था। इसी दौरान इनमें से कई गुरुकुल और कुल, दामिनी कुल और धरा कुल को खुश करने के चक्कर में शौर्य के अग्निकुल को खत्म करने की पूरी तैयारी करके आगे बढ़ रहे थे। आज आयाम के अंदर दूसरा दिन शुरू हो चुका था और अग्निकुल के चालाक योद्धाओं ने रात के तीसरे प्रहर में ही अपना ठिकाना छोड़ दिया था और वो अपना शिकार करने आगे निकल गए थे। लगभग दोपहर तक उन्होंने शिकार किया और उन्हें कोई दूसरे दल वहां नहीं मिले थे, पर जब वो लोग अपने सामने आए भेड़ियों के झुंड से निपटकर निकलने वाले थे, आसमान में लाल रोशनी फूटी और पलक झपकते वहां 6 दल प्रकट हो गए। जब अग्निकुल के लोगों ने देखा कि ये चिंगार जलाने वाला कोई और नहीं वही रेड्डी कुल का एक सदस्य था, वो लोग समझ गए थे कि वो लोग अब घिरे जाने वाले हैं। पर अग्निकुल के योद्धा घबराए नहीं और उन्होंने अपने हथियार निकाले और लड़ने के लिए तैयार हो गए। तभी वहां आए हुए 6 दलों में से एक धराकुल भी था। धराकुल का प्रमुख योद्धा आगे आया और उसने अग्निकुल के दल प्रमुख के सामने प्रस्ताव रखा, देखो, हम दोनों कुल एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। हमें ये प्रत्युष की लड़ाई ऐसे नहीं लड़नी चाहिए। क्यों ना हम इससे अकेले अकेले लड़कर सुलझा ले। मेरे दल से एक योद्धा आगे आएगा और वैसे ही तुम्हारे दल से। हमारे योद्धाओं में से जो सबसे अधिक बार जीतेगा वही इसका विजेता होगा और हम तुम्हें जाने देंगे। और हाँ, अगर तुम्हारे योद्धा चाहे तो हारने के बाद अपनी पत्रिका तोड़कर चले जा सकते हैं या फिर यहीं अपनी जान गंवा सकते हैं। दल प्रमुख ने इस प्रस्ताव के बारे में सोचा और अपना संचार मोती सक्रिय करने के बारे में सोचा, पर तभी दामिनी कुल का दल प्रमुख बोल पड़ा, क्या हुआ, आपको इतना विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने छोटे निर्णय भी अब क्या तुम उस बच्चे शौर्य से पूछ कर लोगे? उसकी बात सुनकर दल प्रमुख ने अपना संचार मोती अंदर रख दिया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने हाँ में सिर हिलाया और अपने दल से एक योद्धा को आगे भेजा। पर तभी 6 के 6 दलों ने अपने अपने दलों से एक एक योद्धा को आगे भेजा। जब दल प्रमुख ने ये देखा तो वो समझ गया कि उनके साथ छल किया गया है। उसने दांत पिसे और कहा, धराकुल के दल प्रमुख, ये छल है। तुमने एक एक करके लड़ने की बात की थी। इस पर धराकुल के दल प्रमुख ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, मैंने भी तो यही कहा था, पर तुम्हारे दल से लड़ने यहाँ 6 दल आए हैं तो 6 लोग आगे आएंगे ही ना। हर दल से एक एक योद्धा। अब तुम्हारी शत्रुता 6 दलों से है तो इसमें हमारी क्या गलती है? ये सुनकर अग्निकुल के दल प्रमुख ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और आगे कुछ नहीं कहा। मुकाबले की शुरुआत हो गई, पर अग्निकुल का ये योद्धा भी कुछ कम नहीं था।
उसने पहले 2 वारों में 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पर कहते हैं ना, 2 हाथों के सामने 8 हाथ हमेशा भारी ही रहेंगे। एक योद्धा ने अग्निकुल के योद्धा को पीठ पर वार करके उसका संतुलन बिगाड़ दिया। ऐसा होते ही बाकी योद्धाओं ने इसका फायदा उठाया और उस योद्धा को वहीं पलक झपकते ही खत्म कर दिया। अग्निकुल का एक योद्धा मारा गया था। उसी वक्त आसमान से शौर्य किसी उल्कापिंड की तरह उस जगह उतर गया। इस वक्त शौर्य इतना डरावना लग रहा था कि सिर्फ उसकी आंखों में देखने के बाद ही हर कोई अपनी रीढ़ के हड्डी में ठंडक महसूस कर पा रहा था। शौर्य ने अपने मरे हुए योद्धा की आंखें बंद की और बोला, वायु विघटन। उसके बस इतना कहते ही उस जगह पर खड़े चारों योद्धा अचानक उनके शरीर किसी रेत के मूरत की तरह बिखर गए। हर तरफ सिर्फ लाल रंग का धुआं फैला हुआ था। तभी एक बार और शौर्य की आवाज आई, शेरा, इनमें से एक भी यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। आज मैं इन्हें दिखाऊंगा कि छल किसे कहते हैं। शौर्य की आवाज खत्म होते ही वहां का पूरा वातावरण बदल गया और पलक झपकते ही वहां चारों तरफ एक कैद करने अदृश्य दीवार बन गई। अगले ही पल वहां मौजूद 6 के 6 दलों के भाव तुरंत बदल गए। शौर्य ने उसके बाद अपने दल प्रमुख को देखा और बोला, इधर आओ दल प्रमुख। शौर्य की आज्ञा मिलते ही वह तुरंत शौर्य के सामने आया और अगले ही पल सभी को चटाक की आवाज सुनाई दी। दल प्रमुख का सिर मिट्टी में दब चुका था। उसने अपना सिर बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। शौर्य ने गहरी आवाज में कहा, इस गधे को यहां से लेकर जाओ। कुल के बाकी योद्धाओं ने आगे आकर दल प्रमुख को उठाया और उसे लेकर वहां से चले गए। फिर शौर्य ने एक नजर सभी 6 दलों की ओर फेरी और डरावनी आवाज में कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप लोग यहां मरने ही आए हैं ना? इस सवाल पर धराकुल का प्रमुख, उनका तीसरा युवराज, आगे आया और बोला, शौर्य अग्निहोत्री, आज यहाँ मारने वाले तुम और तुम्हारे लोग हैं और हम यहाँ तुम्हें मौत के घाट उतारने आए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे हाथों से बचकर यहाँ से जा सकते हो? इस तीसरे युवराज के इस सवाल पर शौर्य ने ना में सिर हिलाया और बोला, ओह, तो ये बात है। फिर मुझे कोई चिंता नहीं है। आओ और आजमाओ अपनी ताकत मेरे साथ। जरा मैं भी देखूं कि तुम इतना बोल रहे हो तो तुम्हारे अंदर कोई तनिक क्षमता है। बाहर मैदान में बैठे लोगों की नजरें भी इस वक्त अग्निकुल और बाकी 6 दलों के बीच के मुकाबले पर टिकी हुई थी। अग्निकुल के साथ अब जो भी होगा इससे वहां बैठा हर कोई अच्छे से वाकिफ था। इसीलिए सभी ने बाकी दलों के जितने पर दांव लगा दिए और किसी ने भी अग्निकुल के जीत पर दांव नहीं लगाया। पर समर और सम्राट ने आगे जाकर अग्निकुल के ऊपर दांव लगाया। दोनों अच्छे से जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। अग्निकुल के सभी लोग शांति से मुकाबले को देख रहे थे। उनके चेहरों पर कोई भी शिकन नहीं थी और ना ही कोई चिंता के भाव थे। मुकाबले के लिए अगले 6 योद्धा आगे आए और उन्होंने शौर्य को घेर लिया। शौर्य ने अपनी अंगूठी से एक कुर्सी निकाली और उसके ऊपर पैरों पर पैर रखकर बैठ गया और बोला, तुम्हें एक के विरुद्ध 6 लोगों की चुनौती देने की बड़ी खुजली है ना? तो फिर यही सही। शौर्य ने चुटकी बजाई और अगले ही पल 20 साए उसकी अंगूठी से बाहर आए। उन्होंने उन 6 योद्धाओं को घेर लिया। जब सभी ने इन लकड़ी के पुतलों को देखा तो उन्हें लग कि वो लोग जीत जाएंगे, पर आगे जो हुआ उससे सभी की हवा टाइट हो गई। शौर्य ने अपनी कठपुतलियों को आदेश दिया, यहाँ जो 6 लोग मौजूद हैं इनमें से कोई भी जीवित बचकर नहीं जाना चाहिए। जो दिखे उसे खत्म कर दो। शौर्य का आदेश मिलते ही सारी कठपुतलियां 3 के गुटों में बंट गई और एक गुट 2 का बन गया। अगले ही पल 18 कठपुतलियों ने अपना संयुक्त हमला कर दिया और एक के खिलाफ 3 के भाग में युद्ध शुरू हुआ, या कहे कि पिटाई शुरू हुई। कुछ ही पलों में 6 लाशें वहां नजर आ रही थी। इन सभी को इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि देखने वालों की रूह कांप गई। कुछ लोगों ने वह से भागने की सोची, पर वो लोग अदृश्य दीवार से टकराकर वहां अटक गए। कुछ योद्धाओं ने आगे बढ़कर एक और राउंड लड़ने का सोचा और वो भी पहले योद्धाओं की तरह मारे गए। शौर्य के कठपुतलियों की बर्बरता देखकर वहां खड़े लोग अब अपनी जान की भीख मांगने के कगार पर आ गए, पर शौर्य ने कोई दया नहीं दिखाई और उन्हें जितनी दर्दनाक हो सके उतनी दर्दनाक मौत दे दी। जब धराकुल के लोगों ने ये देखा तो वो लोग हैरान रह गए। उन्होंने शौर्य पर आरोप लगाना शुरू किया, ये छल है शौर्य, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुमने इन 20 योद्धाओं को कठपुतली समझकर मुकाबले में शामिल किया है। पर शौर्य ने कुर्सी पर बैठे बैठे कहा, तुम सभी लोग गलत हो। इस मुकाबले के नियम तुमने तय किए थे और अब तुम पीछे हट नहीं सकते। ये कठपुतलियां कोई इंसान नहीं है, इसीलिए ये मेरे एक हथियार के रूप में काम कर रही है। अगर तुम्हारे अंदर दम बचा है तो आगे आओ और मेरी कठपुतलियों से मुकाबला करो। शौर्य की बात सुनकर बाकी योद्धाओं में से किसी ने अपनी पत्रिका को तोड़ दिया, पर वो बेचारा बाहर जा नहीं पाया। उसके बाद बाकियों ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की, पर वो सभी लोग असफल हो गए। उन सभी को कुछ ही समय में एहसास हुआ कि वो लोग इस जगह पर कैद हो चुके हैं। सभी दलों ने एक दूसरे को देखा और शौर्य के ऊपर सभी ने एक साथ हमला कर दिया। शौर्य फिर भी अपनी जगह से नहीं हिला। उसने बस चुटकी बजाई और कठपुतलियों की शक्तियां बढ़ गई। उन कठपुतलियों ने लगभग 130 लोगों को ऐसा भयानक तरीके से पीटा कि बाहर बैठे लोग अपने मुंह में उंगलियों को डालकर चबाने लगे। ये मंजर बहुत ही खौफनाक था।
कठपुतलियों ने इन सभी को ऐसे तरीके से पिटा था कि उनमें से किसी के भी शरीर पर कपड़े नहीं बचे थे और हर एक दल सदस्य के सिर के बालों तक को नोच लिया गया था। शौर्य ने उसके बाद अपना हाथ उठाकर कठपुतलियों को रोक और गहरी आवाज में बोला, तुम लोगों को पता है मैं चाहूं तो मैं तुम लोगों को एक ही झटके में मार सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा। तुमने मेरे दल के एक योद्धा की जान ली जो मुझे कतई स्वीकार नहीं। मेरे नेतृत्व में कोई भी मेरा आदमी नहीं मारना चाहिए, ये मेरा नियम है, और अगर फिर भी कोई कुल या संगठन उन्हें मारने में सफल हो जाता है तो मैं उस दल और उन सभी जिम्मेदार लोगों का नामो निशान मिटा देता हूं। तभी दामिनी कुल के युवराज ने कहा, शौर्य अग्निहोत्री, भूलो मत कि तुम हमारे कुल के विरुद्ध जाने की सोच रहे हो। हम दामिनी कुल के लोग हैं। तभी शौर्य ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, हाँ, पता है कि तुम उसी नीच कुल के सदस्य हो जो अपने ही लोगों की बलि देकर खुद को महान बताता है। ये बातें किसी और के सामने भौंकाकर मेरे सामने मत कर। और रही बात तेरे कुल के विरुद्ध जाने की, तो तुझे एक बार फिर बताऊं कि शौर्य ने अपनी आवाज पूरी धीमी की और दामिनी कुल के युवराज के कान में कहा, वो मैं ही था जिसने इंद्र को मारा था। जैसे ही ये बात शौर्य के मुंह से निकली, दामिनी कुल के युवराज की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसकी धड़कनें चूक गई। अगले ही पल बाहर बैठे सभी ने देखा कि जमीन से काले रंग के कण उठकर एक जगह एकत्रित हो रहे हैं, और फिर अगले ही पल सभी कण एक निश्चित आकार लेने लगे। धीरे धीरे सभी के सामने हजारों काले रंग की किले दिखाई देने लगी। शौर्य ने उन किलों को नियंत्रित करके रखा था। उसने सभी दलों के लोगों को देखा और बोला, मुझे अपने दुश्मनों को सजा देने में बहुत मजा आता है, और जब शौर्य सजा देता है तो यादगार बना देता है। तुम्हें ये सजा जीवन भर याद रहेगी। शौर्य ने अगले ही पल सभी तैरती किलों को उन सभी की ओर छोड़ दिया। 3 इंच लंबे और आधा इंच चौड़ी किले बारिश की बूंदों की तरह उन सभी की ओर बढ़ गई और उन्होंने उन सभी के शरीरों को भेद दिया। एक भयानक दर्द की लहर पूरे आयाम में गूंज गई और बाहर बैठे लोगों के कान एकदम से सुन्न हो गए। किलों के गिरते ही वातावरण में धूल का गुबार उठा था। उस गुबार में से कुछ देर के लिए आवाजें आई, पर कुछ ही देर में पूरी तरह बंद भी हो गई। जब अंदर का वातावरण साफ हो गया तो सभी के सामने सिर्फ छिदी हुई लाशें बची थी। एक भयानक मौत जिसकी कोई कल्पना नहीं करना चाहता था, वो शौर्य ने इन सभी लोगों को दे दी थी। बाहर का पूरा मैदान एकदम से शांत हो चुका था। जब इन सब की शुरुआत हो गई थी तो आम लोगों ने उन 6 किलों के लोगों को गुस्से से देखा, पर अब शौर्य ने पूरा दांव पलट दिया तो अब सभी लोग अग्निकुल को गुस्से से देखने लगे। तभी सभी ने देखा कि शौर्य ने 2 लोगों को जीवित रखा था। ये दोनों दामिनी कुल और धरा कुल के युवराज थे। जब लोगों ने उन्हें अधमरी हालत में देखा तो दामिनी कुल और धरा कुल को अपेक्षा थी शौर्य कम से कम उन्हें नहीं मारेगा, पर उन्हें क्या पता था कि शौर्य तो शौर्य है, जो अपने दुश्मनों को जड़ से मिटाने में विश्वास रखता है। शौर्य ने संचार मोती क्वार्ट्ज देखा जो बाहर वहां हो रही घटना का असमान से प्रक्षेपण कर रहा था। फिर उसके अंदर देखकर शौर्य ने कहा, ये तो बस शुरुआत है धरा कुल और दामिनी कुल के लोगों। मैं तुम्हारे हर एक सदस्य को मौत के घाट उतार कर ही दम लूंगा। उसके बाद शौर्य ने बड़ी ही बेरहमी से दोनों युवराजों को हाथों से कुचल कुचल कर खत्म कर दिया। शौर्य उन दोनों को इतनी बुरी तरह और बेरहमी से मार रहा था जिसे देखकर बाहर के लोगों में सिर्फ एक बात को याद कर सकते हैं कि उनके सामने का ये लड़का इंसान नहीं, दानव है। शौर्य ने उनके शरीर के चिथड़े उड़ने तक उन्हें कुचला और फिर कचरे की तरह दूर फेंक दिया। शौर्य के सर पर अभी भी खून सवार था क्योंकि उसके कुल का एक योद्धा मारा गया था, पर उससे भी ज्यादा बुरी हालत बाहर बैठे उन 6 दलों के लोगों की थी जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा था। अब उनके पास केवल 3 लोग बचे थे जो अगले चरण में मुकाबले में हिस्सा लेने वाले थे। शौर्य ने उन्हें खत्म करने के बाद बाहर बनी दीवार को नष्ट कर दिया और हर एक मरे हुए योद्धा के पत्रिकाएं तोड़ दी, जिस वजह से उनके शरीर का बचा हुआ भाग अपने आप बाहर टेलीपोर्ट हो सके। शौर्य ने सभी को अपनी क्रूरता का नजारा दिखाया था, और ऐसा करके उसने बाकी दलों के मन में अग्निकुल का खौफ जमा दिया था। शौर्य उसके बाद अपने साथियों के साथ वहां से निकल गया। इस दर्दनाक और भयानक घटना के बाद कोई भी अग्निकुल के पीछे नहीं आया, मगर अग्निकुल के लोग एक कुल को खास ढूंढ रहे थे और वो था रेड्डी कुल, क्योंकि उनकी वजह से ही आज ये सब कुछ हुआ था। पर उन्हें रेड्डी कुल नहीं मिला था। दूसरा दिन भी खत्म होने को आ गया था। बाहर भी दोपहर के 2 बजे तक का समय हो चुका था। अग्निकुल के लोगों ने हमेशा की तरह खुले में तंबू बनाया और वहां आराम करने लगे। शौर्य ने भी आज जी भरकर आराम किया और दूसरे दिन के बारे में सोचते हुए सो गया। क्या होने वाला है मुकाबले के आखिरी दिन? क्या शौर्य के इस हरकत के बाद भी कोई मरने के लिए उसके साथ उलझ जाएगा? क्या शौर्य इस मुकाबले को जीत पाएगा? 417 आयामी तलवार। शौर्य ने उन 6 दलों के लोगों को इतनी बेरहम के साथ खत्म कर दिया था कि देखने वालों की आत्मा तक कांप गई थी, जिस वजह से पूरे गुप्त आयाम में बाकी दलों ने तुरंत अग्निकुल से अपनी उचित दूरी बनाकर रखी और वो उसके बाद अग्निकुल के पास बिल्कुल भी नहीं भटके। रात आराम से गुजरने के बाद शौर्य और अग्निकुल के योद्धा मिलकर एक बार और शिकार पर निकल गए। आज शौर्य सिर्फ शिकार करना चाहता था। उसे पूरा यकीन था कि दोस्त के होते हुए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। शौर्य ने सिस्टम से कहा, सिस्टम तुम्हारे लिए लॉलीपॉप बनाए हैं।
मैंने उन्हें अंगूठी में रखा है, अगर चाहिए तो ले सकती हो। पर सिस्टम ने शौर्य की मंशा समझते हुए बोली, इतनी छोटी लालच दे रहे हो तो काम भी छोटा ही लग रहा है। बोलो क्या काम है? शौर्य ने धीरे से कहा, सिस्टम वो क्या है ना कि हम लोगों ने सिर्फ एक ही खजाने को खोजने में पूरा पहला दिन गवा दिया, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम मुझे इस आयाम का नक्शा बनाकर दो तो मैं उन खजानों और शिकार की सही जगह मालूम करके कम समय में अपना काम खत्म कर दूंगा। शौर्य की बात सुनकर सिस्टम ने शौर्य की अंगूठी से अपने लिए लॉलीपॉप निकाली और मुंह में डाल दिया। फिर उसने अपने अंगुल उठाए और शौर्य के सामने एक नक्शा प्रकट हो गया। शौर्य ने उस नक्शे को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। शौर्य ने तुरंत उस नक्शे को लगाकर हाथ से कॉपी किया और अपनी कठपुतलियों और अपने साथियों को दैवीय जानवरों के झुंड का शिकार करने भेज दिया। उसके बाद शौर्य ने शेरा को खजानों की जगह बताई और उन्हें लेने के लिए भेज दिया और खुद एक ऐसी जगह के निकल गया जहां उसे एक खास खजाना मिलने की उम्मीद थी। शौर्य ने हवा में तेज उड़ान भरी और उस स्थान से उत्तर दिशा की ओर निकल गया, वही शेरा दक्षिण दिशा की ओर निकल गया। आज उन दोनों को दुर्ग खजाने ढूंढने थे। शौर्य कुछ आधे घंटे की उड़ान के बाद उस स्थान पर पहुंचा जो दिखने में एक विशाल पहाड़ थी। शौर्य ने पहाड़ के तलहटी से उस पर चढ़ना शुरू किया और जाते जाते उसने पहाड़ पर उगी हुई जड़ी बूटियां और औषधि वनस्पतियों को इकट्ठा करना जारी रखा। वो उन्हें धन्वंतरी के ब्रेसलेट में डाले जा रहा था। शौर्य जैसे जैसे पहाड़ के ऊपरी हिस्से की तरफ बढ़े जा रहा था, उसे वैसे वैसे आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। शौर्य जब से आयाम के अंदर आया था उसे इस जगह से एक खिंचाव महसूस हो रहा था, बिल्कुल वैसा ही खिंचाव जैसा उसे उस लाल चंद्रमा से होता था। शौर्य ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाई और वो कुछ ही पलों में पहाड़ के माथे के ऊपर पहुंच चुका था। पर जैसे ही वह वहां पहुंचा उसके सामने स्पष्ट संस्कृत भाषा में लिखा था, खड्ग समाधि मंदिर। शौर्य ने जब उस सिर्फ शब्द को देखा तो उसे अपनी सा महसूस हुआ कि उसने हजारों तलवारों को एक साथ देखा हो। तभी बाहर बैठा वो वरिष्ठ आचार्य जिसने इस आयाम के द्वार को खोजा था, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने महसूस किया कि कोई व्यक्ति उस हिस्से में चला गया है जहां अब तक कोई भी नहीं जा पाया था। ये आयाम का वो हिस्सा था जहां ना कोई संचार मोती काम करता था और ना ही उसका कोई शिष्य उस पहाड़ पर चढ़ पाया था। इसी वजह से उस आचार्य ने यहाँ कुछ जाल बिछाकर रखे थे। जैसे ही कोई इस हिस्से में प्रवेश करता है वैसे ही वह जाल तुरंत उसे इस बात की खबर कर देता। और आज एक योद्धा इस क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल हो चुका था। उसने उस योद्धा की पहचान पता करने की कोशिश की मगर वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। आचार्य का मन बेचैन हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। अंत में उसने गहरी सांस ली और मन ही मन खुद से कहा, जो होगा सो देखा जाएगा। फिलहाल मुकाबले पर ध्यान दिया जाए। शौर्य अभी भी उन शब्दों को घूर रहा था जिस पर लिखा था खड्ग समाधि। पर जैसे ही शौर्य को लगा कि इस शब्द से निकालने वाली आभा उस पर भारी पड़ रही है, उसने अपनी विशाल पंचतत्व की आभा को उन शब्दों के ऊपर केंद्रित कर दिया। एक पूरे ग्रह का वजन उन शब्दों की आभा को दबाने के लिए फिर भी काफी नहीं था। ये महसूस करते ही शौर्य ने अपनी भैरव आभा को भी मुक्त कर दिया। भैरव आभा के मुक्त होते ही दोनों शब्दों की आभा कमजोर हो गई, मानो उसे किसी बड़े भगवान ने अपने पैरों तले रौंद दिया हो। शौर्य ने जब महसूस किया कि इन दोनों शब्दों ने उसके सामने हार मान ली है तो उसने समाधि के द्वार को खोलने का प्रयास किया। पर उस द्वार को एक अदृश्य शक्ति ने बांधे रखा था, जिस वजह से द्वार को खोल पाना आसान नहीं था पर नामुमकिन भी नहीं था। शौर्य ने सिस्टम से कहा, सिस्टम यार ये क्या नया बवासीर है यार, जरा पता लगाओ कि इसका क्या तोड़ है। इस पर सिस्टम ने उस द्वार को स्कैन किया और फिर कुछ सोचते हुए बोली, होस्ट आपके सामने का दरवाजा अंदर को तरफ खुल सकता है पर अंदर से इस दरवाजे के ऊपर कोई अदृश्य दबाव बनाया गया है जिस वजह से इसका खुल पाना असंभव लग रहा है। ऊपर से हैरानी की बात यह है कि अंदर से कई तरह की तलवार धार मिलकर इस दरवाजे के ऊपर दबाव बना रही है। तलवार धार की बात सुनकर शौर्य की आंखें चमक उठी और उसने कहा, चलो फिर कांटे से कांटा निकालते हैं। अगले ही पल उसके हाथ में चंद्रहास प्रकट हो गई थी। चंद्रहास के हाथ में आते ही शौर्य ने उसकी तलवार धार को सक्रिय किया और दरवाजे के दरार के बराबर बीच में बार कर दिया। ऐसा करते ही शौर्य को महसूस हुआ कि अंदर की तलवार धार थोड़ी कम हो चुकी है, पर दरवाजे के ऊपर का दबाव अभी भी बना हुआ था। शौर्य ने ये देखा तो समझ गया कि इतनी शक्ति से वो बिल्कुल भी इस दरवाजे को नहीं खोल पाएगा। शौर्य ने चंद्रहास को उकसाने की सोची और बोला, चंद्रहास तुमसे कुछ मामूली तलवारों की धार काटी नहीं जा रही है। मेरी रक्त सम्राज्ञी तुमसे लाख गुना अच्छी थी। उसकी सिर्फ डरावनी आभा ही काफी थी इन लोगों को नष्ट करने के लिए। बस फिर क्या। चंद्रहास अचानक कांपने लगी और उसके अंदर से ठंडी और भयानक आभा फूट पड़ी। उसकी तलवार धार पहले से कई गुना बढ़ गई। शौर्य ने ये देखा तो उसने हंसते हुए कहा, ये बात, शाबाश मेरी चंद्रहास, तुमने मुझे गलत सिद्ध कर दिया है। अब इन तलवार धार को तुमसे कोई नहीं बचा सकता। शौर्य ने चंद्रहास को गोल हवा में 307 अंश पर घुमाया और बोला, चंद्र परावर्तन घात। अगले ही पल चंद्रहास की तलवार धार तबाही मचाते हुए उस दरवाजे की दरार से अंदर घुस गई और एक ही झटके से दरवाजा दो हिस्सों में अंदर की तरफ खुल गया।
शौर्य तेजी से उस खड्ग समाधि के अंदर घुस गया। उसके सामने बड़े, छोटे, माध्यम आकार के हजारों टीले थे और हर एक टाइल के ऊपर एक तलवार गाड़ी हुई थी। पर इन सब में एक समानता थी और वो ये थी कि इन सभी के मुख एक दिशा में मुड़े हुए थे। जब शौर्य ने बीच में देखा तो पाया कि वहां एक बैंगनी रंग की रोशनी बिखेरती हुई एक तलवार बराबर सबसे ऊंचे टीले के ऊपर गड़ी गई है। उस तलवार का रंग काफी खूबसूरत था और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो एक दो-धारी तलवार है, जिसे प्राचीन अमर साधक इस्तेमाल करते थे। पर इस तलवार से निकल रही आभा सामान्य दिव्य अस्त्रों से काफी ज्यादा थी। शौर्य ने धीरे धीरे अपने कदम उस तलवार की ओर बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे शौर्य उस तलवार के पास पहुंच रहा था वैसे वैसे उस तलवार का रूप शौर्य को साफ साफ दिखाई दे रहा था। तलवार की सबसे ऊपरी हिस्से में सुनहरे रंग की मुट्ठी थी और उसके ऊपर एक जानवर का चित्र उकेरा गया था, जो काफी हद तक एक शेर की तरह दिख रहा था। तलवार की पाती पूरी तरह से बैंगनी काले रंग की थी और जिसके ऊपर प्राचीन भाषा में मंत्र उकेरे हुए थे। ये एक तरह के दिव्य मंत्र मालूम हो रहे थे। साथ ही तलवार के पाती के बीच एक रत्न लगाया हुआ था जो बैंगनी रोशनी को उत्सर्जित कर रहा था। शौर्य लगभग उस तलवार से 10 मीटर की दूरी पर रुक गया और उसने आगे कुछ करने से पहले उस तलवार की जांच करना सही समझा। नाम, आयामी खड्ग। स्तर, वर्तमान स्तर अर्धदैवीय स्तर असल स्तर, प्राचीन दिव्य अस्त्र। तलवार की बनावट से पता चल रहा है कि प्राचीन अमर साधकों ने इसे बनाया है। इस तलवार को बनाने के लिए बनाने वाले योद्धा ने अपने खून से इसे तपाया है। साथ ही इस तलवार की शक्तियों से एक बात स्पष्ट है कि इस तलवार के अंदर आयामों को काटने की क्षमता है। अगर इसे किसी आयाम तत्व के योद्धा ने प्राप्त कर लिया तो उनकी शक्तियां बेजोड़ हो सकती है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी आयामी तत्व की शक्तियां की आभा को मुक्त कर दिया। ऐसा होते ही इतनी देर से ऊर्जा उत्सर्जित कर रही वो तलवार अचानक थोड़ी हिली और उसकी रोशनी थोड़ी कम हो गई। फिर वह रोशनी वापस तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही देर में उस रोशनी ने शौर्य के पूरे शरीर को घेर लिया, जैसे वह तलवार शौर्य को जांच रही हो। अंत में वह रोशनी शौर्य के शरीर से हट गई। तभी उसके सामने गड़ी तलवार से एक धुंधली छाया बाहर निकली। उस छाया की प्रकट होते ही अचानक चंद्रहास अपने असली रूप में आ गई और वह उस छाया के सामने खड़ी हो गई और उसे गुस्से से घूरने लगी। ये देखकर शौर्य को पहले तो कुछ समझ नहीं आया। तभी उस धुंधली छाया ने हंसते हुए कहा, अरे रे, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं थोड़े तुम्हारे स्वामी को कोई आघात पहुंचा सकती हूँ? मैं तो यहाँ उनसे बात करने आई हूँ। तभी चंद्रहास ने गुस्से से कहा, अपनी ये अपवित्र आभास मेरे स्वामी से दूर रखो, श्रापित टूटी हुई तलवार। ये सुनकर भी उस धुंधली आकृति ने हंसते हुए कहा, इतना क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है बहन, मैं भी तुम्हार तरह एक तलवार हूँ। तभी चंद्रहास ने गुस्से से कहा, तुम कोई तलवार नहीं हो, तुम एक इस तलवार से बंधी श्रापित आत्मा हो। अगर तुमने मेरे सामने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मुक्ति मिलने से पहले ही इस दुनिया से मुक्त कर दूंगी। ये सुनकर उस धुंधली आकृति के भाव बदल गए और उसने ठंडी आवाज में कहा, ओह, तो तुमने ये पहचान लिया। कोई बात नहीं, पर मुझे तुम्हारे स्वामी से बात करनी है। मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे स्वामी को कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगी। ये सुनकर चंद्रहास हंस पड़ी और बोली, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आभा पहचानते ही मेरे स्वामी तुम्हें कहीं मुक्त ना कर दे इस दुनिया से। ये सुनकर उस धुंधली आकृति ने चंद्रहास के कंधे से उसके पीछे खड़े शौर्य को देखा जो उसे ही घूरे जा रहा था, पर उसकी आंखें निर्वात में बनी हुई थी। शौर्य के सामने स्क्रीन पर सिस्ट ने पहले ही जानकारी प्रेजेंट कर दी थी। शापित दानव आत्मा। स्तर, दानव पूर्वज स्तर। ये एक दानव पूर्वज की श्रापित आत्मा है जो इस तलवार के अंदर कैद करके रखी गई है। इसने तलवार की चेतना को कमजोर करके तलवार पर बलपूर्वक कब्जा कर रखा है। ये पढ़कर शौर्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आए और उसने चंद्रहास से कहा, चंद्रा, तुम जरा हट सकती हो? जरा मैं भी इस आत्मा से थोड़ी बातचीत करना चाहूंगा। शौर्य की आवाज सुनकर चंद्रहास तुरंत बगल में हट गई। चंद्रहास के हटते ही शौर्य उस धुंधली आकृति के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उसने उस धुंधली आकृति को देखा और पूछा, कहो, क्या पूछना है तुम्हें? ये सवाल सुनकर वह धुंधली आकृति हवा में शौर्य के इर्द गिर्द घूमकर एक चक्कर काटने के बाद रुकी और बोली, कमाल है, तुम्हें मैंने हर बगल से देखा पर मुझे तुम एक आम साधक ही नजर आ रहे हो। तुम्हारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, पर एक दिव्य हथियार तुम्हें अपना स्वामी कैसे बना सकता है? शौर्य ने अपने बालों में हाथ फेरा और बोला, मैं ज्यादा खूबसूरत हूं तो संसार की हर लड़की मेरे पीछे आ ही जाती है। तलवार भी तो एक स्त्री है, तो जाहिर है वो भी मेरे प्रेम में पागल होनी ही है। ऐसा कहकर शौर्य ने हल्के से आंख मारी, पर शौर्य की बात सुनकर उस धुंधली आकृति का मुंह बन गया। तभी बगल में खड़ी चंद्रहास ने भी दबी आवाज में कहा, बेशर्म इंसान। उस धुंधली आकृति को शौर्य से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी उसने हंसते हुए कहा, ये तो काफी अच्छी बात है। क्या तुम मुझे भी स्वीकार कर सकते हो? ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान बिखर गई और उसने हल्के से अपना हाथ उठाया और उस धुंधली आकृति के गालों की तरफ लेट हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी पीछे वो जो तलवार है उसे जरूर स्वीकार कर सकता हूं, पर मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता।
इसके बाद ही शौर्य की उंगलियों अजीब से सुनहरी रोशनी से चमकी और शौर्य ने धीरे से कहा, आत्मापाश। अगले ही पल वह धुंधली आकृति जिसे स्पर्श भी कर पाना संभव नहीं था वो किसी स्थायी वस्तु की तरह शौर्य के पकड़ में आ गई और शौर्य का हाथ उस धुंधली आकृति के गले पर का गया। शौर्य ने फिर हंसते हुए कहा, दानव पूर्वज जो खुद को एक तलवार की आत्मा बनाकर इस तलवार के अंदर छुपी है और मुझ जैसे भोले भाले नौजवान को फंसाकर खुद को यहां से मुक्त करना चाहती हो, ये बहुत ही विचित्र बात है। शौर्य के मुंह से अपनी पहचान उजागर होते देखकर उस आत्मा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शौर्य ने उसे बिना चंद्रहास के बताए भी कैसे पहचान लिया। वो आत्मा शौर्य के हाथ में छटपटाने लगी पर शौर्य के हाथ पर बना आत्मापाश कोई साधारण मंत्र नहीं था। इससे बेकाबू देवताओं की 9 आत्माओं को नियंत्रित किया जाता था। एक भैरव होने के नाते शौर्य को ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए इसका आना जरूरी था। शौर्य को ऐसे बेखौफ होकर उसे पकड़ते देख उस दानव पूर्वज की आत्मा ने गुस्से कहा, मूर्ख मनुष्य, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी शक्तियां सिर्फ एक आयाम तत्व के योद्धा की है, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। पर तभी शौर्य के शरीर से उसकी भैरव आभा फुट पड़ी और दानव पूर्वज की आंखें और बड़ी हो गई। वो किसी भी दिव्य आभा को पहचान सकती थी और ये आभा तो उसके लिए कभी ना भूलने वाली आवाज थी। उसने डरते हुए कहा, भैरव, और अगले ही पल काले रंग की लपटों ने उस दानव पूर्वज की आत्मा को घेर लिया और उसकी आत्मा हवा में ही धुंधुन कर जलने लगी। कुछ ही देर में उस तलवार से निकालने वाली बैंगनी रोशनी निकलना बंद हो गई और वो बैंगनी रत्न गहरे गुलाबी रत्न में बदल गया। तभी शौर्य के दिमाग में एक आवाज सुनाई दी और शौर्य के कदम जहां थे वहीं जम गए। अब क्या हुआ था शौर्य के साथ? अब किसी आवाज सुनाई दी जिस वजह से शौर्य के कदम अपनी जगह पर जम गए थे। क्या शौर्य इस तलवार को अपना पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। चैप्टर 418 युवराज का घोर अपमान। शौर्य ने उस दानव बुजुर्ग की आत्मा को नर्क की अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया था। उसे खत्म करके शौर्य पीछे हट रहा था तभी उसके दिमाग में आवाज सुनाई दी और वो रुक गया। भगवान त्वत्सर के वारिस को मेरा प्रणाम। स्वामी, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए और मुझे अपने साथ लेकर चलिए। शौर्य ने ये सुनकर उस धंसी हुई तलवार की तरफ देखा और उसे उस टीले के अंदर से बाहर खींचकर निकाला। उसके ऐसा करते ही वहां मौजूद सभी तलवारें कांपने लगी और मुक्त होने के लिए छटपटाने लगी। वहां मौजूद सभी तलवारें दिव्य स्तरीय तलवारें थी पर उनकी चेतना इतनी विकसित नहीं थी। पर एक एक तलवार एक साम्राज्य को बर्बाद कर सकती थी। शौर्य ने मन में सोचा, अगर ये सभी तलवारें इतनी उच्च स्तर की है तो अगर मैं इन्हें मेरे लोगों को दे दूं तो ये ज्यादा ओपी बात नहीं होगी। ऐसा सोचकर शौर्य के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान बिखर गई और उसने अपने हाथ में पकड़ी आयामी तलवार को देखा, जो शांति से उसके हाथ में स्थिर हो चुकी थी। शौर्य ने तुरंत अपना अंगूठा उसके पाते पर घुमाया और उंगली में एक छोटा घाव कर दिया। घाव से रिसने वाला जो खून था वो सीधा तलवार के अंदर सोखने लगा। अगले ही पल वह तलवार उद्दीपित हो गई। शौर्य ने ये देखा तो उसे उस तलवार के साथ जुड़ाव महसूस हुआ। उसके साथ ही उसे एक और खास बात उसे पता चली। इस तलवार के साथ एक छोटा आयाम जुड़ा हुआ था। शौर्य ने हल्के से उस तलवार को खुले स्पेस में प्रविष्ट कर दिया और वो तलवार उसके अंदर समा गई। ये काफी चमत्कारिक था क्योंकि इस तलवार को शौर्य के शरीर में रहने की कोई जरूरत नहीं थी और वो इस आयाम को सिर्फ अपनी सोच से ही हर जगह पर एक्सेस कर सकता था। इस तलवार की ये खूबी काफी शौर्य के शब्दों में ओपी थी। शौर्य ने उसके बाद वहां मौजूद हजारों तलवारों को देखा और फिर तेजी से आगे बढ़कर उसने एक एक तलवार को वहां से उठाया और उस तलवार के खास याम में उन्हें रखने लगा। शौर्य ने पलक झपकते ही वहां मौजूद संधि स्थल की सारी तलवारों को चुरा लिया, मतलब मुक्त कर दिया। सभी तलवारों को प्राप्त करते ही शौर्य वहां से बाहर आ गया और अगले खजाने की तरफ बढ़ने लगा। तभी सिस्टम की आवाज शौर्य के कान में गूंजी, होस्ट, आपने डायमेंशनल सूट का मिशन पूर्ण कर लिया है। इसके चलते आपको पुरस्कार स्वरूप देवता वेद के चांद पर पहुंचने के रास्ते का पता बताया जाता है। देवता वेद के चांद पर जाने का मार्ग 2 जगहों पर उपलब्ध है। एक मार्ग तुम्हें मध्य क्षेत्र के दिव्य गुरुकुल में मिलेगा और दूसरा मार्ग सिलोंग क्षेत्र के प्राचीन गुरुकुल में मिलेगा। शौर्य ने ये सुना तो उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, सिस्टम, ये सिलोंग क्षेत्र कहाँ है? इस पर सिस्टम ने सोचते हुए कहा, होस्ट, सिलोंग क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र को कहा जाता है। इसी क्षेत्र में प्राचीन पवित्र गुरुकुल स्थित है। इतिहास की माने तो ये गुरुकुल प्राचीन समय में दिव्य गुरुकुल से भी अधिक शक्तिशाली और महान था। पर समय के चक्र के साथ इस गुरुकुल की भी प्रतिभा नष्ट हो गई और आज ये गुरुकुल सिर्फ एक द्वितीय श्रेणी का गुरुकुल बनकर रह गया है। शौर्य ने ये सुना तो हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद सीधा शेरा के ठिकाने की तरफ बढ़ गया। अब तक शेरा ने उस आयाम में तबाही मचा रखी थी। वो पहले उस जगह जाता, फिर सारणी की शक्तियों से उस जगह को खोलता और खजाना लूटकर वहां से गायब हो जाता। अब तक उसने 20% प्रदेश को खाली कर लिया था। जैसे ही शौर्य उसके सामने आया तो उसने अपने लूटे हुए खजाने को उसके सामने रख दिया।
शौर्य ने देखा कि इसमें दुर्लभ जड़ी बूटियां और ऐसी औषधीय वनस्पतियां जिनका उपयोग अमर साधक किया करते थे, इन सभी को उसने एकत्रित कर लिया था। शौर्य ने उसके बाद शेरा के साथ मिलकर हर खजाने को ढूंढना और उसे उस जगह से निकालना शुरू कर दिया। लगभग दोपहर तक पूरे आयाम के गुप्त ठिकानों को शौर्य ने खाली कर दिया था। दोपहर को शौर्य और शेरा वापस अपने लोगों के पास लौट आए। इस वक्त उसके योद्धा और कठपुतलियां एक खतरनाक युद्ध में जुटे हुए थे, जिस वजह से उन्हें शौर्य और शेरा के आने की भनक भी नहीं लगी। नीचे एक विशाल जंगल के बीच खुली जगह पर एक बड़े से स्वर्ग स्तर के जानवर की लाश पड़ी थी, और अग्निकुल के लोग और उनके सामने एक और दल खड़ा था। इस दल के लोगों ने सुनहरे कवच पहने थे और उनके कंधों पर मगरमच्छ का निशान था। उन सभी के चेहरों पर घमंड पानी की तरह बह रहा था। उन सभी का नेतृत्व युवराज आर्यन कर रहा था, और उसके साथ राजकुमारी कामिनी भी अकड़कर खड़ी थी। तुम अग्निकुल के लोगों ने जितने भी शिकार किए हैं उन्हें चुपचाप हमें दे दो और हम तुम्हें यहाँ से सुरक्षित जाने देंगे। और रही बात इस विशाल भालू जानवर की, तो ये अब हमारा हुआ। ये सुनकर अग्निकुल के दल प्रमुख ने दांत भींचते हुए कहा, युवराज आर्यन, लगता है आप भूल गए कि हमारे युवराज ने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि आपका मुंह किसी शौचालय की तरह बॉस मारता है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपना ये गंदा मुंह बंद रखें, वरना आपकी इस हरकत से आसपास के लोगों को बीमारी ना हो जाए। ये सुनकर आर्यन को बेहद गुस्सा आया और उसने अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत कर ली। तभी कामिनी ने गुस्से से कहा, खबरदार, जो तुमने हमारे युवराज का अपमान करने की कोशिश की तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका अंजाम सिर्फ मृत्यु है। चुपचाप अपने घुटनों पर बैठ जाओ और हम तुम्हें यहाँ से जीवित जाने देंगे। वहीं आयाम के बाहर मौजूद लोग राजकुमार आर्यन की इस हरकत को साफ साफ देख और सुन पा रहे थे। इस बात से आर्यन बिल्कुल अनजान था कि उसे बाहर बैठे लोग हवा में उड़ रहे संचार मोतियों की सहायता से देख पा रहे हैं। युवराज आर्यन की ऐसी हरकत देखकर वहां मौजूद सभी लोग राज परिवार के लोगों को निंदा और घृणा से चुप चुप कर देखने लगे। किसी भी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुलेआम युवराज और राज परिवार की निंदा कर सके। इधर असमान में शौर्य ने हवा में ही पालथी मारी और बैठ गया। शेरा भी उसकी बगल में रुक गया और बोला, ये राजपुरोहित बार के लोगों में क्या चल मची है जो रास्ते की मुसीबत को अपने सिर ले रहे हैं। भाई, लगता है इन लोगों को बहुत बड़ी वाली खुजली है। ये युवराज लगता है मकर साम्राज्य जैसे विशाल हंसते खेलते साम्राज्य को बर्बाद करके ही रहेगा। शौर्य ने ये सुना तो उसने कुछ सोचते हुए पूछा, शेरा, अगर हम इसे तुरंत खत्म करने की बजाय इसे बार बार उकसाकर छोड़ देंगे तो क्या होगा? शौर्य के इस अजीब सवाल पर पहले तो शेरा थोड़ा विचार करने लगा, फिर बोला, वैसे भाई, अपन को लगता है अगर अपन लोगों ने इसे बार बार परेश किया तो ये एक दिन अपने पूरे साम्राज्य को हमारे पीछे लगा देगा और फिर हमसे लड़ने के लिए आ जाएगा। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई और बोला, शेरा, मुझे लगता है कि अब हमारे इस कुल को भी एक शासनकर्ता कुल बनाने की आवश्यकता है। क्यों ना हम ऐसा करें? हम इस युवराज का मामू बनाकर इसका ही राज्य छीन लेते हैं और फिर हम अग्नि साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। ऐसा करने से तुम्हें पता है क्या होगा? ऐसा करने से हम संगम साम्राज्य, गांधार साम्राज्य और चित्रकूट साम्राज्य को सीधा हमारे प्रभाव में लाकर हमारा अपना एक विशाल साम्राज्य बना देंगे। ये सुनकर शेरा ने अपनी आंखें घुमाई और बोला, भाई, तुम तो पहले ही इस पूरे दुनिया के होने वाले मालिक हो, तो ऐसे छोटे मोटे लिफड़ों में खाली फोकट का एकू पड़ने का। ये सुनकर शौर्य थोड़ा गंभीर हो गया और बोला, तुम यहीं गलत हो शेरा। मुझे यहाँ समरलोक में अपने भक्त भी बनाने हैं, और अगर मेरे पास एक पूरा साम्राज्य होगा तो मैं अपने मन से उन सभी को आसानी से प्रभावित कर पाऊंगा, और एक दिन मेरा प्रभाव इस क्षेत्र से बाहर भी होगा और मैं आसानी से इस दुनिया का स्वामी फिर एक बार बन पाऊंगा। शौर्य के इस बात के पीछे का तर्क देखकर शेरा भी खुश हो गया और उसने कहा, अगर भाई ऐसी बात है तो अपन तेरे साथ साय के माफिक खड़ेला है। तू जब चाहिए तब अपन मजा देगा। शेरा के बात सुनकर शौर्य ने उसे हल्के से चपत लगाई और बोला, अबे मजा नहीं बे मदद देगा बोल, यहाँ छोटे बच्चे भी है। ये सुनिए, शेरा ने अपने मुंह पर हाथ रखा और हंसने लगा। इधर नीचे अग्निकुल के लोगों ने युवराज की बात सुनकर उसे अच्छे से धोने का मन कर लिया था। अग्निकुल का दल प्रमुख कुछ बोल पाता उससे पहले उन सभी को पीछे हटाते हुए 20 कठपुतलियां आगे आए और उन्होंने किसी को कुछ समझने से पहले ही युवराज के सभी योद्धाओं को कुत्ते की तरह लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में युवराज के 20 के 20 स्वर्ग स्तर के शक्तिशाली योद्धा धूल में सन चुके थे और उनका पूरा बदन सूज गया था। उन सभी के हाथ पैर भी तोड़े गए थे, पर इस दौरान इन कठपुतलियों ने उनकी एक भी खून की बूंद नहीं गिरने दी थी। अपने आदमियों की ऐसी हालत देखकर युवराज ने गुस्से से कहा, अग्निकुल के योद्धाओं, ये छल है। तुमने इस युवराज के साथ छल किया है। तुमने जानबूझकर इन लकड़ी के पुतलों को हमसे लड़वाया है। हम तुम्हारी इस हिम्मत के लिए माफ नहीं करेंगे। तुम्हारे इस हरकत की एक ही शिक्षा होगी और वो है मृत्युदंड। हाँ, मैं तुम अग्निकुल के लोगों को मृत्युदंड दूंगा। ये सुनकर अग्निकुल के लोगों का खून खौल उठा और उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। तभी असम से शौर्य ने अपनी उंगलियों को थोड़ा और हिला दिया। अगले ही पल सारी मूर्तियों की नजरें युवराज पर टिक गई और उन्होंने उसे घेर लिया।
फिर क्या वहां आगे जो हुआ उसका तो पूरा मुरानगर साक्षी बन गया। उन कठपुतलियों ने युवराज को पकड़कर सिर्फ उसके नाम जगहों पर मारा। कठपुतलियों की वो मार लात घुसुवली नहीं थी, पालकी सिर्फ छपाक की आवाज वाली मार थी। युवराज के पीठ के नीचे का नर्म हिस्सा और उसके गालों को कठपुतलियों ने मार मार कर वहां के कपड़े फाड़ दिए थे। जब दर्द सहन नहीं हुआ तो युवराज बेहोश हो गया। तभी असमान ने बैठे शेरा ने कहा, भाई तुमने तो इसके बैठने के जगह की लाइटें लगा डाली। अब बेचारा जब भी बैठेगा उसकी बत्ती जल उठेगी। वहीं अग्निकुल के योद्धाओं को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर हंसे तो हंसे कैसे। पर कुछ भी हो, उन्हें मजा बहुत आया। राजकुमारी कामिनी जो ये सब देख रही थी उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी एक कठपुतली उसके सामने आए और उसके हाथ में कागज देकर वापस चली गई। उस कागज पर साफ लिखा था, जिंदगी बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बस अग्निकुल के मामलों में दखल देना बंद करो वरना उसे नर्क बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। शौर्य ने जानबूझकर इन योद्धाओं को नहीं मारा था, इन्हें बस अपमानित करके छोड़ दिया था। इसका कारण बहुत ही आसान था। शौर्य को अच्छे से पता था कि घमंड में चूर ये दोनों भाई बहन अपने अपमान का घूंट पीकर चुप तो नहीं बैठेंगे और अगला पंगा जरूर खड़ा करेंगे और उसमें इनका बाप भी शामिल होगा और तब शौर्य के पास एक मौका होगा इसे सबक सिखाने का और उन्हें राजगद्दी से हटाकर खुद का सम्राट बनाने का। अग्निकुल के योद्धाओं ने जब ये देखा कि साम्राज्य का ये दल अब उनके बीच नहीं आने वाले तो उन्होंने उस जीव को अपनी पत्रिका में शामिल कर लिया और निकल गए। शौर्य ने उसके बाद अपने लोगों को संदेश दिया कि वो अब निकास के लिए तैयार रहे। सूर्यास्त तक सभी लोगों ने इंतजार किया और समय खत्म होते ही उनकी पत्रिकाएं चमकने लगी और शौर्य और उसके साथी वहां से गायब हो गए। शौर्य ने इस छोटे आयाम में आकर उसे जो चाहिए था वो पा लिया था और अब बारी थी मुकाबले के अगले चरण की, जो दूसरे दिन होने वाला था। पहले चरण में 1,10,000 अंकों से अग्निकुल प्रथम स्थान पर था। वहीं धराकुल और दामिनी कुल के अंकों को जोड़कर वो लोग दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। वहीं युवराज आर्यन का दल चौथे स्थान पर सिमट गया। वहीं बाकी कुल और गुरुकुल भी ऐसे ही ऊपर नीचे करके रह गए। जब अग्निकुल के योद्धा मैदान में पहुंच गए तो धराकुल का एक अर्धदैवीय स्तर का योद्धा सीधा शौर्य पर आक्रमण करने के लिए उड़कर मैदान में उसकी तरफ बढ़ गया। लेकिन शौर्य बिल्कुल हिला नहीं और उसने दिव्य गुरुकुल के आचार्यों को देखा पर उनके चेहरों के भाव देखकर समझ गया कि उन्हें इस आदमी को रोकने की कोई इच्छा नहीं है। तभी मैदान के कोने से एक रोशनी की किरण निकली और अगले ही पल वो योद्धा हवा में ही टुकड़ों में बिखर गया और वो मारा गया। शौर्य सुना चौड़ा करके वही खड़ा रह गया और उसने तंज भरे लहजे में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दिन भर गए हैं तो बिंदास आगे बढ़ो और मुझे मारकर दिखाओ, मैं तुम्हें आसान मृत्यु दूंगा, तुम्हारी कसम। इतना कहकर शौर्य सभी की ओर देखने लगा, पर इस बार किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। पर दामिनी कुल के एक बुजुर्ग से रहा नहीं गया और उसने भी शौर्य पर हमला कर दिया। दामिनी कुल के बुजुर्ग ने नीले रंग की बिजलियों को प्रकट किया और शौर्य के ऊपर किसी चाबुक की तरह मार दिया। जब लोगों ने देखा कि दामिनी कुल ने शौर्य पर घातक बिजलियों से हमला किया है तो लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। शौर्य ने इस बात को नजरअंदाज किया और अपनी जगह पर ऐसे ही खड़ा रहा। तभी भीड़ से एक ने कहा, देखो तो ये शौर्य तो बिजली के हमले को देखकर अपनी जगह पर ही जम गया। तभी एक बोला, अभी जो उसने कहा था उसका क्या हुआ? लगता है डर गया साला, ये संकट शोर ने खुद अपने ऊपर बुला लिया है। तभी एक सुनहरे रंग की दिव्य बिजली चमकी और तेजी से शौर्य की तरफ बढ़ रही बिजलियों को उसने रास्ते में ही रोक दिया और एक ठंडी आवाज आई, बुजुर्ग कल्याण अपनी औकात मत भूलो, तुम्हारी शत्रुता अभी भी मुझसे है। शौर्य के लिए तुम्हारा ये तुच्छ कुल सिर्फ एक शिकार है, इसीलिए फीला शौर्य के शिकार पर आने का इंतजार करो और चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़े रहो। जब बुजुर्ग कल्याण ने सुनहरी बिजलियों घिरे सम्राट को अपनी आंखों से देखा तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि इस वक्त जो बिजलियां सम्राट चला रहा था वो थी दिव्य बिजलियां। ये बिजलियां सिर्फ उसके पास थी जिसके पास बिजली के देवता का शरीर है, और उनके कुल में सिर्फ 2 लोग थे जिनके पास ये शरीर था। एक था विद्युत सम्राट जो इसके साथ जन्मा था और दूसरा था इंद्र जिसे ये शरीर छीन कर दिया गया था। और कल्याण ये अच्छे से जानता था कि उसके सामने खड़ा लड़का उसके ही कुल का प्रतिभाशाली लड़का विद्युत सम्राट है, बस उसकी शक्ल थोड़ी अलग थी। क्या सम्राट बुजुर्ग कल्याण को मौत के घाट उतार देगा? क्या होने वाला है मुकाबले के अगले चरण में? किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? 419 दिव्य गुरुकुल की योजना। शौर्य ने शाही परिवार के योद्धाओं को हरा दिया था और युवराज के कपड़े फटने तक उसका घोर अपमान करके उसे भी जीवित छोड़ दिया था। जब शौर्य उस जगह से अपने साथियों के साथ बाहर आया तो उसके ऊपर एक के बाद एक ऐसे 2 हमले हो गए और पहले हमले को शाश्वती ने बिना वक्त गवाए रोक दिया पर दूसरा दामिनी कुल द्वारा किया गया हमला सम्राट ने खुद आगे आकर रोक दिया था। बुजुर्ग कल्याण ने जब अपने सामने विद्युत सम्राट को देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो अपने मुंह से कुछ बोलता उससे पहले ही कल्याण के पैरों के सामने दैवीय बिजली की धारा आकर गिर गई। बुजुर्ग कल्याण के पैर ठिठक गए और वो अपनी जगह पर रुक गया। जब बुजुर्ग कल्याण ने सम्राट को देखा तो पाया कि उसका चेहरा विद्युत सम्राट की तरह बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था।
तभी सम्राट ने उसे घूरते हुए कहा, क्या हुआ कल्याण, अपने इस भाई को भूल गए क्या? सम्राट की आवाज में एक जानी पहचानी लय थी जिसे सुनते ही कल्याण के हाथ पैर अब और ही ठंडे हो गए। उसके मुंह से कोई आवाज निकालनी बंद हो गई। तभी सम्राट ने जब उसकी ऐसी अवस्था देखी तो मुस्कुराते हुए बोला, जाकर तरुण से कह देना कि इंद्र का तो हो गया, अब अगली बारी उसकी है। इतना कहने के बाद सम्राट ने सारी बिजलियों को वापस ले लिया। कल्याण ने जब देखा कि सम्राट ने उसे कुछ नहीं किया तो वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया और दामिनी कुल के अन्य लोगों के पास दौड़कर चला गया। उसे लग रहा था कि अगर उसने एक और पल भी वहां रुकने की कोशिश की तो उसका जीवित बच पाना मुश्किल है। इस दौरान पूरा मैदान सम्राट और कल्याण को ध्यान से देख रहा था और उनकी बातों को सुन भी पा रहा था। तभी आचार्यों के कक्ष से जिन्होंने विद्युत सम्राट की शक्तियों को देखा था वो लोग अब हैरान होकर उसे देख रहे थे। इस वक्त सम्राट की उम्र 22 या 24 साल से अधिक नहीं लग रही थी। फिर भी उसकी अर्धदैवीय स्तर की शक्तियां और उसकी दिव्य बिजलियां आचार्यों का उसकी ओर ध्यान खींचने के लिए काफी थे। वहां मौजूद आचार्यों की नजर शौर्य पर भी थी। उसने आयामी तत्व की शक्ति दिखाई थी। वैसे तो ये इस समय में इतनी खास तत्व शक्ति नहीं थी, पर उसके साथ ही शौर्य की कठपुतलियों को नियंत्रित करने की क्षमता और अपने से एक स्तर अधिक योद्धाओं को हराने की क्षमता ने शौर्य को भी उनके ध्यान का केंद्र बना लिया था। वहीं वहां पर मौजूद वो आचार्य जिसने सारणी में छेड़छाड़ की थी, उसका चेहरा बिगड़ गया था, क्योंकि उसे लगा था कि शौर्य आयाम के अंदर बच नहीं पाएगा, पर उसे क्या पता था कि शौर्य और उसका दल सिर्फ बचे नहीं बल्कि पहले स्थान पर आ गए थे। वहीं से कुछ दूरी पर एक और शख्स था जिसका मुंह खोला से वक्त काफी बिगड़ा हुआ था। ये थी निशा गुप्त। निशा को भी अभी भी शौर्य के शक्तियों का पूरा अंदाजा नहीं था। उसे लगता था कि शौर्य सिर्फ एक बेशर्म गुंडा है जो घमंड में दूसरों की कद्र नहीं करता। तभी मंच पर प्रबंधक ने आकर सभी को सूचना दी, आज का पहले चरण का मुकाबला यहीं समाप्त होता है। मुकाबले का दूसरा चरण कल सुबह शुरू हो जाएगा। कल के चरण में आज के मुकाबले में आए हुए कुल और अन्य योद्धा एक साथ भाग लेंगे। कल से इस मुकाबले में अलिप्त साधक भी हिस्सा ले सकते हैं। दूसरे चरण में सर्वश्रेष्ठ हथियार चलाने वाले योद्धाओं का चयन होगा। शीर्ष 3 विजेताओं को सीधा दिव्य गुरुकुल में प्रवेश दिया जाएगा। अब रही बात आज के मुकाबले के पुरस्कार की। आज के इस मुकाबले में अग्निकुल के योद्धाओं ने सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करके अपने कौशल का नमूना दिखाया है। इसी वजह से अग्निकुल को इस मुकाबले को जीतने के लिए गुप्त कुल की ओर से गुप्त कुल की सुवर्ण तालिका भेंट की जाती है। गुप्त कुल की ये सुवर्ण तालिका बहुत ही विशेष मानी जाती है। इतिहास में इसे केवल आज तक 10 बाहरी कुलों को ही ये तालिका मिली है। इस तालिका के उपयोग से अग्निकुल गुप्त कुल से कोई भी वस्तु बाजार मूल्य के आधे दाम पर खरीद सकता है। साथ ही हमारा व्यापारी संकुल अग्निकुल को 3 बार बिना शर्त सहायता करने के लिए तैयार रहेगा। प्रबंधक की बात सुनकर सभी लोगों के कान खड़े हो गए। गुप्त कुल की सुवर्ण पत्रिका मिलना कोई आसान बात नहीं थी, पर आज गुप्त कुल ने इसे अग्निकुल को दे दिया था। इससे ये स्पष्ट हो रहा था कि अग्निकुल और गुप्त कुल का पर्दे के पीछे कोई ना कोई व्यवहार चल रहा है। अग्निकुल के दुश्मनों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन सभी के मुंह काले पड़ गए थे। शौर्य तनकर मंच पर गया। उसने उस सुवर्ण पत्रिका को लगभग प्रबंधक के हाथों छीन लिया और उसे लेकर नीचे उतर गया। इससे वहां मौजूद लोगों को बेहद अपमानित महसूस हुआ, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद प्रबंधक कुछ और सूचनाएं दी और सभी लोग उस मैदान से चले गए। शौर्य भी अपने लोगों के साथ वहां से निकल गया। इस बार किसी ने भी कोई भी मूर्खतापूर्ण हरकत करने की कोशिश नहीं की। अगले चरण के मुकाबले के लिए अलिप्त साधक भी वहां पहुंच गए थे। शौर्य और उसके सभी साथी उनके लिए आरक्षित तंबू में वापस पहुंच गए थे। उनके पहुंचने के कुछ देर बाद गुप्त कुल का एक सेवक वहां आ पहुंचा। उसने शौर्य के सामने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, महोदय शौर्य, आपको हमारे कुल प्रमुख ने आपके कुल के सभी लोगों को संध्या भोजन के लिए आमंत्रित किया है। उसकी बात सुनकर शौर्य ने एक गहरी सांस ली और कुछ देर सोचने के बाद शांति से बोला, ठीक है, तुम जा सकते हो। मैं और मेरे साथी संध्या भोजन के लिए नियोजित समय पर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर वह सेवक तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही सुगंधा ने शौर्य से पूछा, ये गुप्त कुल वाले कुछ ज्यादा ही हम पर उदार नहीं हो रहे हैं। मुझे लगता है इसके पीछे उनका कोई ना कोई हेतु जरूर है। तभी शेरा बीच में ही बोल पड़ा, देखा भाई, वुमेन इंस्टिंक्ट इन्हें कैसे तुरंत इस बात का पता चल जाता है। तभी टन की आवाज आए और शेरा के सिर पर 2 बड़े बड़े गोले नजर आने लगे। शेरा ने अपना मुंह बंद किया और शौर्य के पीछे जाकर फैल गया और बड़बड़ाया, बुरे लोगों को कुछ बोलो तो परेशानी है और कुछ ना बोलो तो परेशानी है। मेरी हालत इस दादी ने कुत्ते जैसी कर दी है। पर उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। शौर्य ने सुगंधा और बाकी लोगों पर एक नज़र मारी और फिर उसने निशा गुप्त और दानाराम गुप्त की मुलाकात से लेकर अब तक की सारी कहानी उन सभी को एक एक करके सुनाई। वहीं ज्वाला को इन सभी से कुछ लेना देना नहीं था। वो बस एक ऊंची कुर्सी पर बैठकर वहां रखे अंगूर जैसे दिखने वाले लाल फलों को खाए जा रही थी। शौर्य ने उसके बाद अपने सभी योद्धाओं को भी अंदर बुलाया और उन सभी को उस खड्ग समाधि से लाई हुई तलवार एक एक पकड़ा दी और उन्हें उसका स्वामित्व दे दिया।
उसके बाद शौर्य ने लीना और उसके साथियों को देखा और बोला, तुम लोग अब फिलहाल इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले रहे हो तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग अभ्यास के लिए एक खास जगह पर चले जाओ। यहाँ तुम्हें अगले कुछ दिनों के लिए मजबूत होने का अभ्यास करना है। ये सुनकर लीना की आंखें बड़ी हो गई, पर तभी शौर्य ने अपना हाथ लहराया और एक पोर्टल वहां प्रकट हो गया। शौर्य ने उन्हें उसके अंदर जाने का इशारा कर दिया तो वो लोग भी अब ज्यादा बिना सोचे समझे सीधा शौर्य के साथ अंदर चले गए। शौर्य इस वक्त उसके डायमेंशन के अंदर आया हुआ था। उसने अपने सामने एक बड़ा सा चिंपांजी देखा जो खेतों में हल जोत रहा था और ऊंची और बेसरी आवाज में गाना गा रहा था। उससे कुछ दूरी पर उसके बाकी के साथी भी खेतों में काम कर रहे थे। इसमें शेर, धारियों वाले बाघ, लकड़बग्घे और अन्य कई जानवर शामिल थे। वहीं से कुछ दूरी पर तारा उबासी लेते हुए अपना पेट ऊपर करके लेती हुई थी। ये नज़ारा देखकर शौर्य को भी बहुत हैरानी हुई। तभी वहां माया, नीलम और बाकी की लड़कियां आ गई। शौर्य ने माया को लीना और उसके साथियों का परिचय करवाया, फिर उन्हें यहां ट्रेनिंग के लिए भेजने के लिए कह दिया। लीना और उसके साथी नया के साथ महल की ओर निकल गए। वहीं शौर्य ने नीलम के साथ बैठकर बाहर हो रही सारी घटनाओं की शॉर्ट में जानकारी दे दी। कुछ देर और बिताने के साथ ही शौर्य वापस गुप्त कुल के 7वें विभाग में लौट आया था। शौर्य ने फिर सभी को तैयार होने के लिए कहा और वो लोग गुप्त कुल के दूसरे विभाग की ओर निकल गए। वहीं इस जगह से हजारों किलोमीटर दूर एक विशाल और भव्य महल नुमा कमरे के अंदर 5 लोग बैठे थे। इनमें से एक बिल्कुल खूबसूरत लड़की बीच में बैठी थी। उसके सामने 4 बुजुर्ग बैठे थे। ये चारों भी दिखने में एक मध्यम आयु के लग रहे थे। इन सभी में एक खास बात थी और ये थी कि उन सभी के माथे पर त्रिपुंड लगे हुए थे। उस बीच में बैठी औरत ने अपना हाथ कुर्सी पर मारा और बोली, वो एक साधारण साधक खुद को भैरव कैसे कह सकता है। मैं मानती हूं कि अगले भैरव नहीं आए, पर कोई भी उनके नाम का इस तरह से दुरुपयोग करके एक कुल को नष्ट कैसे कर सकता है। फिर उसने अपने सामने बैठे एक बूढ़े से पूछा, विदुर, मैंने जो आपको बताया था वो काम कहाँ तक पहुंचा है? क्या आपने किसी प्रतिभाशाली शिष्य को ढूंढा है या नहीं? मैं जल्द से जल्द उस शिष्य को अगला भैरव बनाना चाहती हूँ। जब उस शिष्य की प्रतिभा सिद्ध होती है तो मैं माँ भैरवी से बात करके उसके लिए भैरव की विरासत मांग लूंगी। हमारे पास समय बहुत कम बचा है। एक बार दानव आयाम खुल जाता है तो उनके इस आक्रमण से समरलोक का बचाना असंभव है। ये सुनकर विदुर खड़े हुए और बोले, गुरुकुल प्रमुख, हमने अभी तक 10 तेजस्वी और प्रतिभावान लड़कों को खोज लिया है और कुछ ही दिनों में गुप्त कुल के मुकाबले में हम कुछ और लोगों का चयन करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि गुप्त कुल के इस चयन में हमें कुछ और खास प्रतिभाएं मिल जाएंगी। ये सुनकर उस लड़की ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे आपके इस चयन पर संदेह है विदुर। मैंने देखा है कि पिछले कुछ समय से हमारे गुरुकुल के बुजुर्ग और आचार्य विपरीत मार्ग पर चलना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त गुरुकुल का बाहरी हिस्सा पूरी तरह से कुछ साम्राज्य और ताकतवर कुल के लोगों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। अगर आपके इन आचार्यों की वजह से हमने असली प्रतिभा को खो दिया तो इसके दूरगामी परिणाम हमारा गुरुकुल भुगतेगा। सुनकर विदुर ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, मैंने बाहरी क्षेत्र के 3 आचार्यों के साथ अंतर्गत क्षेत्र के 3 अक्षर को भी भेजा है। इनका काम सही शिष्यों का चयन करना है। अगर इसमें कोई गलती होती है तो वो तीनों भी इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे। साथ ही मैंने उनके साथ 2 और आचार्यों को भेजा है जिनका बाहरी दुनिया से अच्छा संबंध है। अगर वहां कोई आपदा आ भी जाए तो वो लोग इसे संभाल लेंगे। विदुर की इस बात पर उस लड़की ने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर खड़ी होकर वहां से गायब हो गई। उसके जाने के बाद सभी बुजुर्गों ने एक गहरी सांस ली। इसका कारण आसान था, उनके सामने बैठी लड़की कोई और नहीं दिव्य गुरुकुल के प्रमुख अश्लेषा थी। इसकी शक्तियां मध्य स्तर के देवता की थी। सिर्फ उसके वहां आ जाने से ही बाकी निम्न स्तर के देवताओं के ऊपर किसी पहाड़ जैसा वजन पद रहा था। इन बातों से अनजान शौर्य इस वक्त गुप्त कुल के दूसरे विभाग के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। आज उसका स्वागत करने खुद दानाराम खड़ा था। अगर शौर्य आज नहीं आता तो वो पूरी रात वाहन खड़े रहने के लिए तैयार था। शौर्य के आते ही उसने दोनों हाथ जोड़कर शौर्य का स्वागत किया। शौर्य और उसके साथियों को दानाराम अपने महल के अंदरूनी हिस्से तक लेकर आया। दानाराम के सेवकों ने शौर्य और उसके साथियों की पूरी आवभगत की। शौर्य को ये देखकर काफी अच्छा लगा, पर उसने अपने चेहरे से जताया नहीं। सभी के लिए पंच पकवान बनाए गए थे और खाने के बड़े बड़े थाल सजाकर उन्हें खाना परोसा गया। उच्च कोटि की शराब और कई ऐसी चीजें खाने में थी जिनका पूरे मध्य क्षेत्र में मिलना नामुमकिन था। यहाँ एक खास गरुण जीव का मांस भी पकाकर उन्हें परोसा गया था, पर जब दानाराम को पता चला कि वो एक शाकाहारी है तो उसने तुरंत उच्च प्रात के दिव्य फलों और सब्जियों के थाल मंगवाए। शौर्य और उसके साथियों ने उस भोजन का खुले मुंह से आनंद लिया। भोजन खत्म होने के बाद शौर्य ने मुद्दे की बात की, तो कुल प्रमुख, आप हमें इतना आदर आतिथ्य दे रहे हैं, इससे आपको नहीं लगता कि हमारे शत्रु आपसे नाराज हो जाएंगे? इस सवाल पर दानाराम बस मुस्कुराया और बोला, गुप्त कुल एक तटस्थ शक्ति है। हम व्यापारी है और हम व्यापारी के दिमाग से सोचते हैं। अगर हमें अग्निकुल से कुछ लाभ है तो हम उनके साथ है, और अगर हमें धराकुल से कुछ लाभ है तो हम उनके साथ भी है।
हमारे लिए सभी कुल समान है, और इसी वजह से हमसे किसी और कुल के नाराज होने का कोई सवाल नहीं उठता। अगर वो नाराज हो जाते हैं तो इसमें उनका नुकसान है, हमारा नहीं। ये सुनकर शौर्य जोर जोर से हंसने लगा और बोला, दानाराम, जो मैं भले उम्र में छोटा हूं पर मेरी समझ तुम सभी बुजुर्गों से काफी अच्छी है। मेरी ये आंखें वो सब देख सकती है जो आप भी कभी नहीं देख सकते। आपको इतना संकोच करने की जरूरत नहीं है, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। ये सुनकर दानाराम के चेहरे के भाव सामान्य हो गए और उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, अगर आप ये समझ ही गए हैं तो छुपाने की कोई बात नहीं है। पहले तो हम आपकी सहायता से हमारे कुल के हथियार को बचाना चाहते थे, पर जब मैंने वैसा ही हथियार आपके हाथ में देखा तो मैं समझ गया कि ऐसे शस्त्र को बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर जब मैंने आपके धराकुल के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की बात सुनी तो मेरे मन में एक बात आई। अब वो बात ये थी कि मुझे अग्निकुल की प्राचीन नगरी ज्वालापुरी में अपना व्यापार बढ़ाना है। ये नगरी व्यापार के दृष्टि से भौगोलिक रचना के अनुसार बहुत खास है। अगर आप हमें इस नगरी में व्यापार की संधि देते हैं तो हम आपको हर बात में साथ दे देंगे। तभी सुगंधा ने कहा, पर इस समय हमारा उस नगरी पर कोई अधिपत्य नहीं है तो हम कैसे आपको इसका वचन दे सकते हैं। क्या है ये ज्वालापुरी का मामला? क्या दानाराम को शौर्य दे देगा व्यापारी अधिकार? क्या दिव्य गुरुकुल की प्रमुख शौर्य के भैरव होने के बाद को स्वीकार कर पाएगी? क्या दिव्य गुरुकुल खड़ा करेगा नया भैरव? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर।